अरे आभा सुनो, अभी दामाद जी का फोन आया था। इस बार दामाद जी भी आरती और बच्चों के साथ छुट्टियों में यहाँ आएंगे। उनकी अगले हफ्ते की टिकट कंफर्म हो गई है। इस बार पूरा एक हफ्ता दामाद जी हमारे साथ रहेंगे। आलोक जी ने अपनी पत्नी को जानकारी दी। ये तो बहुत अच्छी बात है। आभा जी ने अपनी बहू सोनल को भी इस बारे में जानकारी दी। आरती इस घर की बड़ी बेटी है। उसकी शादी को 10 साल हो चुके थे। उसके एक बेटा और एक बेटी है। सोनल एक तरफ खुश भी थी कि चलो ननद के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। दूसरी तरफ उसे ये डर भी सता रहा था कि ननद नंदोई के एक साथ आने पर वो सब संभाल भी पाएगी या नहीं, क्योंकि उसने अपने मायके में फूफा जी और जीजा जी के बहुत नखरे देखे थे। फूफा जी और जीजा जी के आते ही घर में अफरा तफरी का माहौल हो जाता था। माँ और भाभी उनके लिए कितना सब करती। उनकी सेवा में घर का एक एक सदस्य लग जाता। उनकी जरूरतों का पूरा ख्याल रखा जाता। आव भगत में कोई कसर ना रह जाए, इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता। फिर भी वे लोग किसी न किसी चीज में नुक्स निकालने से बाज नहीं आते थे। उनके आने से ज्यादा तो उनके जाने का इंतजार रहता था। उनके जाने के बाद ही सांस में सांस आती थी। सोनल को इस घर में बहू बनकर आए साल होने को आया था। शादी में उसके ननद नंदोई दोनों आए थे, लेकिन वे शादी के बाद रुक नहीं पाए थे, क्योंकि उन्हें नंदोई जी के चाचा की बेटी की शादी में शामिल होने जाना था। इसलिए सोनल अपने ननद नंदोई के स्वभाव से परिचित नहीं थी। मम्मी जी बताइए क्या क्या तैयारियां करनी है दीदी जीजा जी के स्वागत में। सोनल ने कुछ घबराते हुए पूछा। घबराओ नहीं बेटा, सब हो जाएगा। घर के ही सदस्य हैं। दामाद जी बहुत सरल स्वभाव के हैं। सोनल ने मेहमानों का कमरा अच्छे से व्यवस्थित कर दिया और जरूरत का हर सामान सलीके से सजा दिया। सोनल के पति कपिल की 3 दिन की ऑफिस की छुट्टी थी, शनिवार रविवार और फिर रामनवमी की। अरे आप अभी तक दीदी जीजा जी को लेने स्टेशन नहीं गए? ट्रेन का वक्त हो चला है। सोनल ने अपने पति कपिल से कहा। जीजा जी को पसंद नहीं कि कोई अपना काम धाम छोड़कर उन्हें लेने आए। तुम चिंता मत करो, जाना पहचाना रास्ता है, वे लोग सही से आ जाएंगे, कपिल ने कहा। सोनल सोच में पड़ गई। मायके में जब उसके जीजा जी आते थे तब उसके पापा और भैया 1 घंटा पहले ही बड़ी सी गाड़ी लेकर स्टेशन पहुंच जाते थे कि ट्रेन कहीं वक्त से पहले ना आ जाए और घर के किसी सदस्य को स्टेशन पर ना देखकर जीजा जी कहीं आग बबूला ना हो जाए। ननद आरती और नंदोई अभय जी बच्चों समेत ठीक समय पर घर आ गए। सोनल ने सासू मां से पूछकर उनकी पसंद का स्वादिष्ट खाना बनाया। पूरन पोली, दम आलू, आलू गोभी, रायता, अचार पापड़, करीने से कटा सलाद, सबने बहुत स्वाद लेकर खाना खाया और ननद नंदोई ने सोनल की खूब तारीफ की। शाम की चाय के वक्त सोनल ने पकौड़े, सैंडविच और ढोकला बनाया। इस पर नंदोई जी बोल पड़े। अभी दोपहर में तो आपने इतना स्वादिष्ट हैवी खाना खिलाया और अब ये सब। हम मेहमान नहीं हैं। अब रात को खाने में परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये हाई टी ही काफी है। हाँ सोनल, सुबह का भी काफी कुछ रखा है। अब और कुछ ना बनाए तो बेहतर रहेगा। तुम भी हमारे साथ बैठो और पकौड़ों का आनंद लो, फिर हम एक साथ मिलकर किचन समेट लेंगे, सोनल की ननद आरती बोली। सोनल के मन से डर थोड़ा थोड़ा गायब होने लगा। अगले दिन जब सोनल किचन में गई तो उसने देखा उसके नंदोई अभय जी किचन में चाय बना रहे थे। जीजा जी आप किचन में? मैं तो आ ही रही थी चाय बनाने, सोनल ने कुछ हिचकिचाते हुए कहा। तभी कमरे से आकर आरती दीदी बोल पड़ी। अरे सोनल, तुम्हारे नंदोई जी की सुबह जल्दी उठने की आदत है। घर पर भी सुबह की चाय यही बनाते हैं। तुम्हारे नंदोई जी जैसे घर पर रहते हैं वैसे ही अपने ससुराल में भी। कोई बड़प्पन नहीं, कोई दिखावटीपन नहीं, कोई स्पेशल डिमांड नहीं। तभी तो ये मम्मी पापा के चहेते हैं। सोनल को तो इस बात पर आश्चर्य हो रहा था कि दामाद भी इतने सरल हो सकते हैं। सोनल सोचने लगी, ऐसे मेहमान हफ्ते भर तो क्या, महीना भर भी रुक जाए तो कोई दिक्कत नहीं। उनके बच्चे भी अपना काम खुद करते थे। 3 दिन की छुट्टी में कपिल और सोनल ने दीदी के परिवार को खूब सैर सपाटा कराया। पैसे खर्च करने में भी जीजा जी पीछे नहीं हटते थे। 3 दिन बाद कपिल ने अभय जी से कहा, माफ कीजिएगा जीजा जी, मुझे ऑफिस जाना होगा, बहुत जरूरी मीटिंग है। अरे साले साहब, आप आराम से अपना काम निपटाइए। आज हम पापा जी के साथ शतरंज की बाजी जमाएंगे, अभय जी ने कहा। कपिल के ऑफिस जाते ही आभा जी वॉशरूम में गिर पड़ी। उनके पैर में काफी दर्द हो रहा था। आरती और अभय जी की मदद से वो बाहर आई। उनके पैरों में भी सूजन बढ़ने लगी। सोनल कपिल को बुलाने के लिए फोन मिलाने लगी। तभी अभय जी ने उसे रोक दिया। बेटी दामाद आभा जी को लेकर हॉस्पिटल गए। एक्सरे निकाले गए।
उसके बाद आभा जी को कच्चा प्लास्टर लगा दिया गया। महीने भर की दवाइयां भी अभय जी ही ले आए। वापस घर आने पर आलोक जी ने पूछा, बेटा इन सब में कितना बिल आया? पापा जी, क्या मैं इस घर का कुछ नहीं लगता जो आप मुझसे इतना औपचारिक व्यवहार कर रहे हैं? कोई बेटा माँ के इलाज का खर्चा लेता है भला? अभय जी ने कहा, हाँ ये तो सच है बेटा जी, आपने अपने आप को कभी स्पेशल नहीं समझा। परिवार के सदस्य की तरह ही सहज रहे और हमें सहज महसूस करवाया। दामाद हो तो आप जैसा। इस बार आभा जी बोल पड़ी। सोनल भी अपने ननद नंदोई की सहजता देख अभिभूत हो गई। दोस्तों, दामाद अपने सास ससुर को माता पिता के समान सम्मान दे। दामाद को पुत्र का स्थान लेना होगा। इससे माता पिता को पुत्र ना होने का गम नहीं सता पाएगा। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।